संक्रांति का उत्सव माहौल में एक प्रसन्नता भरी सकारात्मकता और गर्माहट लेकर आता है। तिल और गुड़ के लड्डुओं की मिठास, खिचड़ी का स्वाद और मूंग के दाल की मगोड़ियों की कुरमुराहट भरा स्वाद मानो इस गर्माहट भरे आनंद को और दुगना कर देता है। उस पर उत्तरायण होते सूर्य की गर्मी यानी कि सूर्य भगवान इस समय से मकर राशि में प्रवेश करने लग जाते हैं, यानी कि ठिठुरती ठंड को अलविदा कहने का और गर्माहट को महसूस करने का समय शुरू हो जाता है। इस माहौल के आनंद को और दुगना और तिगुना जो करता है वो है आसमान में उड़ती नन्ही नन्ही सी प्यारी सी रंग बिरंगी पतंगे। संक्रांति के इस अवसर पर खिलखिलाती धूप में इन नन्ही नन्ही सी छोटी रंग बिरंगी पतंगों का उड़ना मानो माहौल को और भी ज्यादा खुशनुमा और आनंदमयी बनाता है। कहीं ना कहीं कोई तो रिश्ता है इन पतंगों का हमारे जीवन से। संक्रांति में पतंगों को उड़ाने की परंपरा शायद यूं ही नहीं जन्मी। कभी कभी लगता है कि ये नन्ही सी छोटी सी आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगे हमें जीवन में सकारात्मकता का कोई ना कोई मैसेज जरूर देती हैं। देखा जाए तो आसमान में उड़ती प्रत्येक पतंग एक पतली सी नाजुक सी डोर से बंधी रहती है। इसी नाजुक सी डोर के सहारे वो पूरे आसमान में उड़ते हुए मानो सूर्य देव की खिली हुई धूप के साथ अटखेलियां कर रही हो। तो उत्तरायण में आने का, उनका मकर राशि में प्रवेश करने का मानो स्वागत करती हो। और हम भी तो इन पतंगों को उड़ाने की, इनको साधे रहने की पूरी कोशिश करते हैं। मानो इन नन्ही सी हल्की सी पतंगों के हल्के वजन के साथ ही हम अपने मन के भारीपन को भी हल्का करना चाहते हैं। और इन उड़ती पतंगों का साहस भी देखिए कि एक नाजुक सी डोर के सहारे, अपने हल्के से अस्तित्व के सहारे ये आकाश की ऊंचाइयों को नापने की भरपूर कोशिश करती हैं। दोस्तों, यदि कहीं ना कहीं देखें तो ये पतंगे भी हमें जीवन में कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देती हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन पतंगों की ऊंचाइयों में, इन पतंगों के अस्तित्व में आखिर हमें जीवन के कौन से सकारात्मक पहलू मिलते हैं। पहली बात दोस्तों जो हमें इन पतंगों से सीखने को मिलती है वो ये है कि यदि हमारे हौसले बुलंद हों तो हमारी सफलताओं को पाने के लिए आसमान की ऊंचाइयां भी कम हैं। यानी कि जब एक पतंग आसमान में उड़ने की कोशिश करती है उसके पहले वो कई बार गिरती है, उसका धागा टूटता है, लेकिन हम पतंग को फिर से जोश के साथ में उड़ाना शुरू करते हैं। इसी तरह से हमारा जीवन है दोस्तों। हमारे जीवन में कई सपने हैं, कई आशाएं हैं हमें जीवन से। इन सपनों को पूरा करने के लिए हम अनेक प्रयास भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये सपने पूरे नहीं होते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। और कभी जब हमारे ये सपने पूरे होने लगते हैं, सपनों की सफलता प्राप्त करने की चाहत हमारे अंदर एक आसमान की तरह विकसित होती जाती है। देखा जाए तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं आसमान में उड़ती पतंग से समान भाव ही रखता है। जिस तरह से पतंग एक बार में पूरी उड़ान नहीं भर सकती है, उसी तरह से हमारा जीवन भी एक बार में सफल रास्ते पर नहीं चल सकता है। उस एक सफलता के पीछे हमारे जीवन में अनेक असफलताएं और संघर्ष जुड़े होते हैं। पतंग हमें जीवन में आपसी सामंजस्य करना भी सिखाती है, अपने रिश्तों के साथ संतुलन बिठाना सिखाती है। जैसे कि पतंग आसमान में उड़ती तो है, लेकिन उसके पीछे जो संतुलन बनाए रखते हैं वो उसके होते हैं नाजुक से पतले से धागे। वो नाजुक से पतले से धागों के सहारे ही आसमान में उड़ती है और उनसे संतुलन बनाकर चलती है। इसी तरह से हमारे जीवन रूपी पतंग भी हमारे साथ कई रिश्ते नातों से जुड़ी होती है। इन रिश्ते नातों के बीच में हमें सामंजस्य बिठाना पड़ता है, संतुलन बनाना पड़ता है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है कि रिश्तों के बिना जग सूना है और रिश्तों के बिना हमारी सारी खुशियां भी अधूरी हैं। एक और बहुत ही सुंदर बात जो हमें उड़ती हुई पतंग से सीखने को मिलती है वो ये दोस्तों कि जीवन किसी भी चुनौती से कम नहीं है। यानी कि पतंग जब आसमान में उड़ती है, अपने पूरे वेग से उड़ती है, निडर होकर उड़ती है, लेकिन उस वक्त भी उसको अपने आसपास उड़ती हुई पतंगों से कटने का डर रहता है। ठीक यही स्थिति हमारे जीवन में है। जैसे कि जीवन में हर क्षेत्र में हर जगह प्रतियोगिताओं का दौर है। आपको हर क्षेत्र में आपके प्रतिस्पर्धी मिल सकते हैं और इस प्रतियोगिता भरे माहौल में हम अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हम आसमान में उड़ती हुई पतंग से इस बात को सीखें तो हम जीवन में काफी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से एक उड़ती हुई पतंग हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। ये पंक्तियां कहीं ना कहीं सच होती हैं
कि बिना कुछ किए जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब हम उड़ती हुई पतंग को देखते हैं जो आसमान में अपने पूरे वेग के साथ, पूरे साहस के साथ उड़ती है, तो बरबस ही हमारी नज़रें उसको देखती रहती हैं, निहारती रहती हैं। भगवान ने हर किसी को स्पेशल बनाया है। सारी पतंगें भी एक ही तरह से बनाई जाती हैं। एक धरती पर पड़ी पतंग और एक आसमान में अपने प्रयासों, अपने सपनों और अपने संघर्षों के साथ उड़ती हुई पतंग। हम ना चाहते हुए भी आसमान में उड़ती हुई पतंग को देखते हैं, निहारते हैं, उसको सराहते भी हैं और उसके जैसा बनना भी चाहते हैं। मतलब अपनी पतंग को आसमान में ऊंचाई तक उड़ाना भी चाहते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं जीवन भी इसी प्रसंग से प्रेरित नहीं कि हम सभी उस व्यक्ति को ही सराहते हैं जो सफल है। हम उसको देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसके जैसा बनना भी चाहते हैं। और सफल व्यक्ति वही होता है जीवन में जो लगातार कोशिशें करता है, जो निरंतर असफलताओं के बाद भी अपने कार्य क्षेत्र में प्रयासरत रहता है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही सिद्ध होती है कि हम हमेशा उगते सूरज को ही सलाम करते हैं। यानी कि सफलता और सफल व्यक्ति हर किसी को लुभाते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार आसमान में उड़ती पतंग अनंत आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहती है, चाहे वो कितने ही वेग से उड़े, लेकिन उसके लिए अनंत आकाश की सीमाएं कभी खत्म ही नहीं हो सकती। शायद यही संदेश हमारे जीवन से भी जुड़ा है कि यदि हम पूरे हौसले के साथ, सतत प्रयासों के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन के कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करें, तो एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलती है। और ऐसी सफलता मिलती है जिसकी कि ऊंचाइयां आकाश की तरह अनंत हो सकती हैं। यानी कि यदि हम अपने कार्य क्षेत्र में लगातार डटे रहें तो हमारे लिए सफलता की संभावनाएं ठीक अनंत आकाश की तरह ही विस्तृत हो सकती हैं। दोस्तों, एक सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण संदेश जो जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, खुश रहना, शायद वो भी हमें कहीं ना कहीं उड़ती हुई पतंग से ही मिलता है। जिस तरह से आसमान में उड़ती हुई पतंग अपने पूरे वेग और उत्साह के साथ उड़ती है और उसमें ही बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रही हो, और उस उड़ती हुई पतंग को देखकर हम भी बहुत प्रसन्नता और उत्साह का अनुभव करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यदि हम भी जीवन में खुश रहते हैं तो हम दूसरों को भरपूर खुशियाँ बांट सकते हैं। क्योंकि ये बात भी बिल्कुल 100% सच है कि जो हमारे पास होगा हम दूसरों को वही बांटेंगे। यदि हमारे पास खुशियाँ होंगी तो हम दूसरों को खुशियाँ बांटेंगे। इस प्रकार हमें जीवन में उड़ती हुई पतंग से, यानी कि संक्रांति की उड़ती हुई पतंग से ये शिक्षा तो ज़रूर मिलती है कि यदि हम जीवन में प्रसन्न रहें तो हम दूसरों को भरपूर खुशियाँ बांट सकते हैं, दूसरों के जीवन में भी खुशहाली भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो संकेत थे जो कि हमें एक उड़ती हुई पतंग से प्राप्त होते हैं। यानी कि हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं उड़ती हुई खुशनुमा हल्की सी आसमान नापती पतंग जैसा ही है, जो कि हमें जीवन जीने के अनेक सकारात्मक सिद्धांत सिखाती है। यदि हम इन पॉजिटिव पॉइंट्स को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें तो निश्चित ही हम अपने जीवन को सफलताओं और खुशियों से भर सकते हैं। तो इस संक्रांति पर इन पतंगों को अपने जीवन में जोड़ते हुए अपने जीवन को बनाएं इन हल्की, रंग बिरंगी और आसमान में उड़ती पतंगों सा खुशहाल और खुशियों के रंगों से भरा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।